सचिन की। 1 साल पहले एक ट्रेन हादसे में उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। उसका इस दुनिया में अपना कहने वाला कोई नहीं था, लेकिन सचिन को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। उसके पिता उसे कलेक्टर बनाना चाहते थे। उन्होंने सचिन की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर अचानक से हुई मौत से जैसे सचिन के सारे सपने बिखरने लगे। घर में जो कुछ भी पैसे बचे थे, उनसे सचिन ने किसी तरह अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। उसके मन में अभी भी कलेक्टर बनने का सपना फल फूल रहा था, मगर पैसों की समस्या तो मुंह पर खड़ी थी। पर सचिन ने हार नहीं मानी। अपनी कलेक्टर की पढ़ाई जारी रखने के लिए उसने एक होटल में वेटर का काम शुरू कर दिया। फिर एक दिन उसके दोस्तों ने कहा, अरे यार सचिन, तू तो पढ़ा लिखा ग्रेजुएट होकर अब होटल में वेटर का काम करेगा। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और फिर ये काम मैं अपना जीवन गुजारने के लिए नहीं बल्कि अपने सपने पूरे करने के लिए कर रहा हूँ। फिर सचिन ने काम शुरू कर दिया। दिन भर वो जी तोड़ मेहनत करता और शाम को घर जाकर पढ़ाई करता। जहाँ वो काम करने जाता था, तेज चलने पर भी 9 बजे रात से पहले घर नहीं पहुँच पाता था। देर रात तक लालटेन के सामने थका हारा पढ़ने बैठता था और न जाने कब सो जाता, उसे पता ही नहीं चलता। पर इतना जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद भी उसकी इतनी कमाई नहीं हो पाती थी कि वो ठीक से तैयारी के लिए सारी किताबें खरीद सके। कोचिंग करना तो दूर की बात है, फिर भी सचिन ने हिम्मत नहीं हारी। जिस होटल में सचिन काम करने जाता था, उस होटल के मालिक का बेटा आयुष, वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। एक दिन काम करते हुए सचिन ने अपने मालिक से पूछा, मालिक, क्या आपका बेटा पीयूष भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है क्या? हाँ हाँ, पर तुझे उससे क्या, तू अपना काम कर। बड़ा आया इंक्वायरी करने वाला कि कौन क्या पढ़ रहा है। मालिक की बातें सुनते ही सचिन ने जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया और घर जाने को तैयार हुआ। तभी मालिक ने कहा, कल थोड़ा जल्दी आ जाना, विदेश से कुछ कल सेलिब्रिटी घूमने के लिए आ रहे हैं, तो उनका खाना भी बनाना होगा, इसलिए तुमको जल्दी आना होगा। और हाँ, तुम्हारे जो एक्स्ट्रा पैसे बनेंगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। मालिक, मुझे कुछ पैसे चाहिए। अगर आप पीयूष भैया की पुरानी यूपीएससी की किताबें मुझे मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। तभी वहाँ आयुष आ जाता है। सचिन की आखिरी बात उसके कानों में पड़ जाती है। वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अच्छा, तो तू कलेक्टर बनेगा? अरे अपनी औकात में रह। तुझे पता भी है कि यूपीएससी क्या चीज है? अच्छे अच्छे को नानी याद आ जाती है। तेरे जैसे लोग कलेक्टर बनने लगे तो हो गया देश का उद्धार। पीयूष की बात पर उसके पिताजी भी जोर जोर से हंसने लगे। सचिन दुखी मन से वहाँ से निकल पड़ा। इस बात से उसे बहुत दुख हुआ, मगर उसके हौसले तोड़ नहीं पाई। चाहे कितना भी मजाक उड़ा ले मेरा, मैं तो अपना सपना पूरा करके ही दम लूंगा। आज से मैं 10-10 घंटे पढ़ूंगा। अब चैन से उसी दिन सोऊंगा जब मेरा सपना पूरा हो जाएगा। और अगर मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए मर भी जाऊं तो वही सही। सचिन ने ठान तो लिया था, मगर अभी भी किताबों की समस्या हल नहीं हुई थी। अगले दिन वो काम पर गया। वहाँ उसने सभी को सेलिब्रिटीज खाना खिलाया। फिर उनके जाने के बाद सचिन ने मालिक से कहा, मालिक, सारा काम हो गया है। आपने बोला था कि कल कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा। अगर कुछ पैसे मिल जाए तो मैं उनसे अपनी किताबें खरीद लूंगा। मालिक का सारा काम तो हो गया था, इसलिए उसके मन में कुटिलता पनप गई। उसने कहा, अरे सचिन, तुझे तो किताबें चाहिए ना, तू पीयूष की किताबें ले जा। और हाँ, तू जल्दी पढ़कर उसे वापस लौटा देना, ठीक है? सचिन को यही तो चाहिए था। उसने तुरंत हाँ भर दी। फिर उसके मालिक ने अपने बेटे आयुष को बुलाया और कहा, बेटे, इसे अपनी किताबें दे दे, ये 2-3 दिन में पढ़कर वापस लौटा देगा। मालिक के कहने पर आयुष ने अपनी कुछ किताबें लाकर सचिन को दे दी। इसके बाद तो जैसे ये सिलसिला चल पड़ा। मालिक सचिन से मन चाहे काम करवाता और बदले में उसे कुछ किताबें पढ़ने को मिल जाया करती। मालिक को इसमें अपना ज्यादा फायदा नजर आता था। उधर किताबें मिलने से सचिन में एक नई उमंग भर जाती थी। अब वो दुगने उत्साह से अपनी तैयारी करने लगा। आयुष की वो किताबें जो अलमारी में रखी धूल खा रही थी, उनके भी भाग्य जाग गए। एक दिन मालिक ने काम करते हुए सचिन से पूछा, क्यों सचिन, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? अब तो तुझे किताबें भी मिल रही है। सचिन कुछ बोलता उससे पहले वहाँ आयुष आ जाता है और कहता है, अरे इसकी पढ़ाई कैसी चल रही होगी? सारा दिन तो ये यहाँ रहता है, पढ़ाई क्या खाक करेगा? क्यों सचिन, तुझे पता भी है इस परीक्षा में कितने पेपर होते हैं?
हाँ भैया, मुझे पता है इसमें कितने पेपर होते हैं। मेरी तैयारी दोनों पेपरों के लिए पूरी है। अच्छा, तो मेरे एक सवाल का जवाब दो कि जलियांवाला हत्याकांड किस शासनकाल में हुआ था? आयुष की बोलती बंद हो गई। उसे सवाल का जवाब नहीं पता था। क्या हुआ भैया, ये तो बहुत आसान सवाल है। आपको इसका जवाब नहीं पता है क्या? आयुष बिना कुछ बोले वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। आज सचिन ने अपनी सारी बेइज्जतियों का जवाब एक झटके में दे दिया था। सचिन पूरी लगन से अपनी तैयारी कर रहा था। उसने पूरी परीक्षा का सिलेबस परीक्षा के 1 महीने पहले ही खत्म कर दिया। निश्चित समय पर परीक्षाएं हुई और सचिन ने आसानी से प्री एग्जाम निकाल लिया। उधर आयुष अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद इसमें सफल नहीं हुआ। सचिन ने अपनी प्री एग्जाम की सफलता के बारे में किसी को नहीं बताया। जब तक मैं इंटरव्यू में नहीं पहुंच पाता तब तक किसी को ये सब बताना ठीक नहीं है। इस तरह लगातार परिश्रम करते करते सचिन ने मेंस परीक्षा भी पास कर ली। अब सिर्फ इंटरव्यू देना बाकी रह गया था। इंटरव्यू से 1 दिन पहले होटल का मालिक बोला, देख सचिन, कल पीयूष का जन्मदिन है तो सारे मेहमानों को यहाँ सेलिब्रेट कराना है, तो तू जल्दी आ जाना। लेकिन मालिक, कल तो मैं नहीं आ पाऊंगा। कल मेरी आखिरी परीक्षा है। हाँ, तू बड़ा आया परीक्षा देने वाला। जितना बोला है उतना कर। अगर कल तू नहीं आया तो फिर तुझे दोबारा आने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? सचिन ने मालिक की बात नहीं मानी और निश्चित समय पर इंटरव्यू देने के लिए गया। मालिक ने उसी दिन दूसरे काम वाले को रख लिया। आने दे उस सचिन को अपने पगार मांगने। ऐसी खरी खोटी सुनाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। मगर सचिन उस दिन के बाद फिर कभी उस होटल में नहीं गया। ईश्वर ने उसके भाग्य में कुछ और ही लिख रखा था। इधर मालिक उसे खरी खोटी सुनाने का इंतजार कर रहा था। उधर यूपीएससी की परीक्षा का परिणाम आ गया। सचिन ने 7वीं रैंक के साथ न सिर्फ परीक्षा पास की थी बल्कि टॉप 10 में भी आया था। शहर के सारे अखबार उसकी कामयाबी के किस्तू भरे थे। आयुष और उसके पिताजी ने जब अखबार के पहले पन्ने पर सचिन का नाम और उसकी प्रशंसा देखी तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए। कल तक होटल में काम करने वाले ने आज अपनी मेहनत के दम पर वो मुकाम हासिल किया था कि आयुष और उसके पिताजी जैसे लोग उनके आसपास भी भटक नहीं सकते थे। उधर सचिन को आज बहुत खुशी थी। आज उसकी सफलता ने न सिर्फ उसका और उसके पिताजी का सपना